कि जहाँ पर पहली ढाल और पहली ढाल का जहाँ मंगलाचरण हम लोग पहले करेंगे। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोगी संहारिके। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, बोले आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। यहाँ पर हम सभी ने कल देखा था छठवीं चौपाई में, जहाँ आचार्य भगवान ने त्र्यंच गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता और उनका दुख हमें बतलाया था कि जैसे तैसे तो हम एक इंद्री से निकले, एक इंद्री में हमारा जन्म हुआ, हमारा आपका। अब एक इंद्री में जो मिट्टी में जीव होते हैं जमीन पर, उनमें भी हमारा जन्म हो चुका है। और जब हम मिट्टी में जन्म लिया था हमने, तो जैसे हम लोग खुरपी से गैंती से मिट्टी खोदते हैं, तो अभी उस मिट्टी में जो जीव हैं वो मरते हैं। तो सोचो एक समय हम लोग भी थे उस मिट्टी में, और हमें भी गैंतियों की चोट से, खुरपी की चोट से, है ना, हमारा भी हनन हुआ था, है ना। फिर भी हमने सहन कर लिया, ना बैर किया, ना कर्म बांधे, और सहनशीलता के साथ मरण को प्राप्त हो गए। तो फिर हमारा जन्म हो गया अग्नि कायक में, फिर हो गया वहाँ भी सहन कर लिया, वहाँ से मरे तो हमारा जन्म हो गया जल में, पानी में। फिर वहाँ से मरे तो हमारा जन्म हो गया हवा में, हवा के जीव बन गए। फिर हवा से वहाँ भी सहन कर लिया, तो वहाँ से मरे तो फिर हम बन गए वनस्पति, पेड़ पौधे सब्जियाँ सब उसमें चले गए। अब वहाँ से भी अब हो गए पांचों इंद्रियाँ निकल गई। अब वहाँ से जैसे तैसे हमने सब कुछ सहन करते करते वो यात्रा भी पार कर ली। तो फिर आ गए हम दो इंद्री में। तो अब हम एक इंद्री से स्थावर से त्रस में आ गए, फिर दो इंद्री में चले गए। तो दो इंद्री में हम दो इंद्री के जीव बन गए। जो हमारे ब्लड आदि में जो जीव पाए जाते हैं वो दो इंद्री होते हैं। तो वहाँ पर चले गए। फिर वहाँ भी हम सहनशीलता के साथ रहे, परिणामों को बना के रखा, बचा के रखा। तो हम तीन इंद्री में चले गए, यानी चींटी बन गए। अब घूमने लगे चींटी बन के। फिर चींटी बनने के बाद भी जब चींटी बने तो किसी ने झाड़ू लगा करके हमें अलग कर दिया, किसी ने पानी डाल दिया जोर से फर्श पर। हम तो घूम रहे थे फर्श पर, और किसी ने क्या किया, पानी चालू किया और पानी की बॉल पकड़ी और उससे जोर से भर्राटेदार पानी फेंका। तो हम तो इतनी चींटी थे तो पानी में ही फंस के रह गए, कहीं से निकलने का रास्ता भी नहीं था, तो वहीं मर गए। फिर भी हमने क्या किया, दिमाग में कोई कसाई नहीं रखी, तो चार इंद्री में चले गए। चार इंद्री में मक्खी बन गए, भौरे बन गए, है ना। वहाँ हमारा जन्म हो गया। उड़ने लगे, फूलों पे जाने लगे, बगीचे में जाने लगे, मक्खियों को बन के घूमने लगे, बैठने लगे यहाँ वहाँ। फिर मक्खी बन गए। फिर मक्खी से मरे, परिणाम यदि अच्छे रहे तो पंचेंद्री में चले गए। अब पंचेंद्री में पशु बन गए। अब पशु बन गए तो अपन देखें, चाहे कबूतर बन जाओ पक्षी, और चाहे पशु बन जाओ, सब त्रियंश हैं। अब इनमें भी कितने दुख सहन किए। गाय बन गए तो तुम देख रहे हो, गाय को, है ना, लोग जब तक गाय दूध देती है तब तक उसको रखने वाले उसको रखते हैं। और बाकी टाइम में अपन देखें, जो सड़कों पर अपन जब कभी घर से यहाँ आते हो या मार्केट में जाते हो, तो कितने जानवर, बैल हैं, गाय हैं,
सड़कों पर घूमते हुए दिखते हैं, रात को वहीं सोते हैं। कितने बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई ट्रक वाला चोट मार के चला जाता है उनको। अब ठंडी बरसात गर्मी सब सहन करते बेचारे रोड पे ही, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। ये सारे दुख होने पर भी वो बेचारे घूम रहे हैं, किसी को कुछ कह तो नहीं रहे, चिल्ला तो नहीं रहे, किसी को दोस्त तो नहीं दे रहे, है ना। तो कोई हमें पूछ ही नहीं रहा पानी की, कोई हमें रोटी की नहीं पूछ रहा है। बेचारे जहाँ जगह मिली, अगर सब्जी मंडी में गए, कहीं किसी के ठेले पे मुंह मारा तो उसने डंडा मारेगा, है ना। तो जो देखो वही मार रहा है। और ये तो चलो कम कर्म का उदय है, और किसी किसी ने तो चलो छोड़ दिया भाग भरोसे, पर किसी किसी ने तो उठा करके कसाई को बेच दिया, और कसाई को बेच दिया तो वहाँ उस कसाई ने क्या किया, खरीद रहा है, और खरीदा है तो उसने तो और ज़्यादा अत्त कर दिए। खौलता हुआ पानी डाला शरीर पर, खाल निकाल ली, है ना, मांस बेच दिया, है ना, सारे शरीर के एक एक जो अस्थि पंजर थे सबका उपयोग कर लिया मार करके। तो वो भी दुख सहन किए। सारे दुखों को सहन करते 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 अब आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि वहाँ पर हर पर्याय में मैंने पीर को सहन किया है। पीर यानी पीड़ा, दुख, उसको सहन किया है। क्योंकि ये नियम है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक सूत्र अगर धारण कर लिया कि मुझे सिर्फ सहन करना है, वही व्यक्ति धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अगर किसी को चांद पर पहुंचना है तो सहनशील बन जाओ। बोलने से ठीक है, तुम्हारी कुछ समय के लिए लगता है कि भैया व्यक्ति बोल देता है, मगर बोलने वाले को हर कोई अच्छा नहीं कहता। अगर बहू सहन करती रहे तो सब लोग तारीफ करते हैं कि गऊ है बहन, बहू है गऊ है गऊ। पलट के कभी जवाब नहीं दिया सास को, पलट के कभी जवाब नहीं दिया ससुर को, कभी जवाब नहीं दिया पलट करके पति को, तो लोग बड़े खुश हैं, है ना, सहन कर रही है। तो सब लोग जो चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, वो सब पीठ पीछे तारीफ भी करते हैं, है ना। मगर बहू अगर सबको जवाब देना प्रारंभ कर दे, चिल्लाना प्रारंभ कर दे, है ना, तो काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। चिल्लाओ तब भी करना पड़ेगा, चुप रहो तब भी करना पड़ेगा। और चिल्ला चिल्ला करके काम करोगे ही, और फिर भी सास ससुर या पति बाहर जाता है, लोग अपने लोगों से मिलता है, और लोग पूछते हैं कि भाई वो श्रीमती की कैसी हैं, क्या बताएं कैसी है, वो तो अब ठीक है निभाना पड़ेगा हैं। अब आप जानते हो ऐसा स्वभाव है, करती जरूर है पर पूरा घर में क्लेश मचा के रखा है ना। घर में पहुंचने का मतलब है नरक में पहुंच गए। जब घर के दरवाजे से बाहर निकल आते हैं तो खुली सांस, खुली हवा की में सांस लेते हैं तो तब अच्छा लगता है कि आह कितना अच्छा लग रहा है। ये बोलने वालों की दशा है। जो ज़्यादा बोलते हैं या सोचते हैं बोल के कि हम सबको सही कर देंगे, तो उनकी दशा घर में ये है, उनकी दशा जैसे घर में भूत पलीद होते हैं तो जो माहौल होता है ऐसा ही माहौल उनके साथ होता है। कि जैसे व्यक्ति भूत पलीद होने से घर में डरते हैं, भैया घर में क्या मालूम कैसा है, घर में क्या है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, बेचैनी होती है। ऐसे ही यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा है घर में, तो उस व्यक्ति के उस व्यवहार से भूत पलित जैसी स्थिति हो जाती है घर की। हर व्यक्ति घर का अगर मान लो बेटी रक्षाबंधन पे घर में आ जाए तो सास को उससे बात भी छुप छुप के करना पड़ती है, चोरी चोरी से। अगर दोनों माँ बेटी बात कर रही हों और बहू आ जाए, चुप हो जाती है दोनों। तो अब बहू क्या सोचती है, हमें तो कि चुप क्यों हो गए, पक्के में बुराई कर रहे होंगे हमारी। और वो क्या सोचते हैं, बुराई भैया अब भाई तुम कामानुम का बात कैसे ले लो और क्लेश मचा दोगे। खाली बेटी तो आई बेचारी 4-5 दिन के लिए, अच्छे खासे माहौल बिगड़ जाएगा, त्योहार बिगड़ जाएगा, इससे भैया चुप हो जाओ। ऐसा होता नहीं होता है, हैं? ये स्थिति देखिए, ऐसा भी होता है। तो आचरण बोलने की
ये सारे दुख तकलीफ और पीर को सहन किया है हम लोगों ने, है ना। कि दुर्लभ लगी ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसे तृणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु। बहु यानी बहुत ज्यादा पीर। ये बात कल अपन ने पढ़ी थी। अब ये तो सहन कर लिया भैया, और धीरे धीरे सरकते सरकते एक इंद्री से 5 इंद्री पशु तक तो आ गए। अब आ रही बारी मनुष्य की। अब वहां पर 7वें नंबर की जो गाथा है, अब यहां पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं पंचेंद्रियों के बारे में कि जो त्रियंच बने, त्रियंच बने तो त्रियंच में भी 2 प्रकार के जीव, एक सैनी और एक असैनी। एक सैनी का मतलब क्या है? वो जाति नहीं, जो फूल का काम करते तो कहीं सैनी। सैनी यानी जिनके पास मन है, असैनी जिनके पास मन नहीं है, वो असैनी। तो अपन लोग तो कहें सैनी हो क्या सैनी हो, हैं? सैनी हो ना। हाँ, अपन मन से सहित हैं। तो आचार्य भगवान ने मन इसलिए दिया है मनुष्यों को कि अगर मन के होने पर भी अगर तुम्हें नरक जाना पड़ा, मन के होने पर भी अगर तुम्हें त्रियंच गति में जाना पड़ा, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है? अज्ञानी तुम ही हो। बोले मन के साथ होने पर भी तुम्हें ऐसा जाना पड़ा। मन जिनके पास है तो उनके पास सोचने की समझने की शक्ति होती है। सैनी के पास कि जैसे अपन जब रास्ते में जाते हो और रास्ते में यदि मरा हुआ कुत्ता पड़ा है तो उस पर पैर रखते हो क्या? हैं? रखते हो तो असैनी, और नहीं रखते हो तो सैनी। देख के कहते हो भैया ये दूर से निकलो, भैया दूर से निकलो, ऐसे, है ना। अगर रास्ते में गड्ढा है, गंदगी पड़ी, बिल गंदगी, कोई कुत्ता आदि जो है या जानवर कोई अपनी पोटी करके चला गया वहां पे रोड पे, तो क्या उस पे पैर रखते हो? नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते हो कि सैनी हो, मन से सहित हो, इसलिए नहीं रखते हो कि तुम्हें मालूम है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ जाएगा, हमारी शुद्धि अशुद्धि में बिगड़ जाएगी, हमारे पैर खराब हो जाएंगे, हमारी चप्पल खराब हो जाएगी, तो आप उसे पैर नहीं रखते हो। यही तो संगी का काम है। तो आचरण बोलने की बताओ, जब इतनी समझदारी तुम्हें है, अगर रास्ते में कहीं गड्ढा है तो तुम तो ठीक हो, अपनी गाड़ी भी उस गड्ढे से दूर से निकाल लेते हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे साइकिल हो। क्यों ऐसा करते हो? गड्ढे में पटक दो, क्या दिक्कत है? पर नहीं, यही तो संगी है, ये संगी की सोच है। तो बोले बताओ, जब तुम रास्ते में हर जगह अपने दिमाग का, अपने मन का उपयोग करते हो, तो घर में जब गुस्सा आता है, घर में जब कोई काम बिगड़ता है, तब तुम्हारा मन कहाँ चला जाता है? जब तुम ऐसा दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? जब गड्ढे में गिरते तो 2 दिन 4 दिन के लिए पैर टूटता, 10 दिन के लिए पैर टूटता, कूद जाओ गड्ढे में, मल पड़ा है तो रख दो पैर उस पर, धो लेना, नहा लेना, क्या दिक्कत है? जब छोटी छोटी बातों में तुमने इतना दिमाग लगाया, तो जब कसाय करते हो, क्रोध आ गया, मान आ गया, मायाचारी कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, उस समय तुम्हारा मन कहाँ चला गया? उस समय तुमने ऐसा विचार क्यों नहीं किया कि अगर मैं क्रोध करूंगा तो मेरा कितना नुकसान होगा, मैं मान करूंगा तो मेरा कितना नुकसान होगा, मैं मायाचारी करूंगा तो मेरा कितना नुकसान होगा, मैं लोभ करूंगा तो मेरा कितना नुकसान होगा, मेरी गति बिगड़ सकती है, मेरी मति बिगड़ रही है। मति बिगड़ती है तो क्रोध करते हैं, मति बिगड़ती है तो मान करते हैं, मति बिगड़ती है तो मायाचारी करते हो, मति बिगड़ती है तो लोभ करते हो, मति बिगड़ती है तो हिंसा करते हो, मति बिगड़ती है तो झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, कुशील करते हो, परिग्रह करते हो। ये सब मति बिगड़ने पर ही तो होता है। और आचार्य भगवान ये भी बोल रहे हैं कि जब जब तुम्हारी या किसी की मति बिगड़ी है तो उसकी गति बिगड़ी है। तो जब मति बिगड़ती तो है ही, ये तो सब जानते हो, घर में रहकर मति बिगड़ती है, तो ये भी तो जानो
कि मेरी गति बिगड़ने में भी ये मेरी मति ही काम आएगी, है ना। जब जब मति बिगड़े तो नरक की तरफ देख लेना, जब जब मति बिगड़े तो त्रियंच गति के जो जानवर घूम रहे हैं उनको देख लेना, है ना। कचरे घर पर कचरा पड़ा हुआ है, कितनी महिलाएं महिलाएं सामान फेंक के आती हैं, पॉलीथिन में फेंक के आती हैं। वो गाय बेचारी पॉलीथिन खा रही है, पेट में इतनी पॉलीथिन इकट्ठी हो गई, पेट फूल गया, पड़ी है ना। लोग निकल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कौन देगा ध्यान, जानवर है ना। क्यों मति बिगड़ी, कि गति बिगड़ रही है तुम्हारी, कि जानवर बनने के बाद तुम्हें ऐसी पन्नी खाना पड़ रहा है, कोई तुम्हें पानी की नहीं पूछ रहा, कोई तुम्हें रोटी खाने को नहीं दे रहा, कोई घास नहीं दे रहा, कोई भूसा नहीं दे रहा खाने को, और तुम्हें ऐसा तड़पना पड़ रहा है ना। किसी ने जोर से लाठी मारी, खून बह रहा है ना। किसी ने एक कुत्ते को मारा, जोर से पत्थर फेंक के मारा, उसका कान ही टूट गया बेचारे का, खून बह रहा है, फिर तड़प रहा है, ये दुख है। किसी ने निकल गया सांप को लाठियां उसे मार दिया, ट्रक निकल गया, ये सब क्यों, मति बिगड़ी थी इसलिए गति बिगड़ गई, मति बिगड़ी थी इसलिए गति बिगड़ गई, है ना। कितने कीड़े, लाइट तुमने जलाई, कीड़े उत्पन्न हुए, लाइट से टकरा रहे हैं, सुबह देखा तो हजारों कीड़े पड़े थे नीचे, ये कीड़े कौन हैं, हम ही लोग तो थे। मति बिगड़ी तो गति बिगड़ी। तो इतनी अच्छी गति में पहुंच गए हो, मनुष्य गति में, फिर क्यों ऐसे काम करते हो, क्यों अपना मन बिगाड़ते हो, छोटी छोटी बातों में मन बिगाड़ते हो, नियम से तुम अपनी गति क्यों बिगाड़ने के पीछे पड़े हो। क्योंकि गति को हम नहीं बिगाड़ेंगे, ना गति को कोई व्यक्ति बिगाड़ेगा। गति जब भी बिगड़ती है तो हमारी मति से ही बिगड़ती है। किससे बिगड़ती है, हमारी मति जब बिगड़ती है तभी हमारी गति बिगड़ती है, तब गति बिगड़ती है हमारी। क्यों मति बिगाड़ रहे हो, है ना। मति बिगड़ी, हमें नहीं खाना रोटी, मति बिगड़ी, नींद नहीं आ रही है, मति बिगड़ी, हमारा मन नहीं लग रहा है, मति बिगड़ी, मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह बना लिया, मुंह फुला लिया। मुंह क्यों फुलाया, मति बिगड़ी, है ना। मुंह क्यों फुलाया, उन्होंने दो बात कह दी। मुंह क्यों फुलाया, उन्होंने हमसे बोले नहीं, वो हमारी सुनती नहीं है, वो हमारी बेइज्जती कर देती हैं, वो हमारे लिए ऐसा बोल देते हैं, वो हमारे लिए ऐसा कह देते हैं, वो हमें समझते नहीं हैं, वो हमारी केयर नहीं करते हैं। अरे वो कर नहीं रहे तो तुम्हारा पाप कर्म का उदय है, और तुम मुंह फुला रहे हो तो और पाप कर्म का उदय और हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो, मति मत बिगाड़ो। मति बिगाड़ोगे तो तुम्हारी गति ही बिगड़ना है, उसकी नहीं बिगड़ेगी। वो इसलिए तुम्हें नहीं पूछ रहा है क्योंकि तेरा पाप कर्म का उदय है, वो इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है कि तेरे पाप कर्म का उदय है, और तू अगर ऐसा करेगा तो तेरा और पाप कर्म बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब कर्म का उदय कैसा है, कैसा है कर्म का उदय। आपने अपने घर में केटली देख ली, केटली जानते हो, जिसमें चाय वाला क्या करता है, चाय बनाता है भगोने में, और चाय बनाता है भगोने में, इतनी पतीली होती है उसमें बनाता है चाय, और चाय बना के अच्छे से पहले उसको उबालेगा, सब कुछ करेगा, चाय पत्ती, शक्कर, दूध सब कुछ डाल देगा, अदरक वगैरह सब डाल दिया। जब चाय बन जाती है तो उसको क्या करता है, उस केटली में छान लेता है। तो केटली में जब वो चाय को डालता है तो उसके लिए ढक्कन अलग होता है, इतना बड़ा, मुंह भी इतना बड़ा होता है ना। और इतने बड़े मुंह में वो चाय भर दी उसने, ये, और उसके बाद ढक्कन लगा दिया। अब किसी ने कहा भाई 2 चाय देना, 2 कट पीस लाओ, तो क्या हुआ, तो सामने वाले ने क्या किया, उठाया 2 गिलास छोटे छोटे, और केटली में से क्या करेगा, ढक्कन खोलेगा क्या, नहीं खोलता है, टोंटी लगी हुई है। उसने क्या किया, केटली को उठाया और धीरे से उसके जो सुराई जैसी बनी है ना, उसमें से क्या किया, उसने टेढ़ी कर दी थोड़ी सी, और धीरे धीरे करके चाय निकली, कट पीस हो गया, फुल हो गया, जो भी चाहिए चाय दे दी, लो।
है ना। अब वो देखता नहीं है ढक्कन खोल खोल के बार बार कि चाय बची कि नहीं बची। जब वो कितने और ग्राहक आए तो धीरे धीरे उसी में चाय देता रहता है। अब किसी ने कहा 2 चाय देना, उसने केटली उठाई, पलटी, चाय निकली नहीं, चाय खत्म। ऐसे ही ध्यान रखना, हमारे जीवन में पता नहीं चलता है, दिन भर में उस चाय की तरह कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, चाय की तरह कर्म इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे से वो हमारी जो सत्ता रूपी केटली है उसमें चले जाते हैं और अब वो कर्म तो इकट्ठे आ गए, अब वो जाएंगे कैसे? जब आप अपने जीवन में जो भी पुण्य के काम कर रहे हो, जो भी समझ के कर रहे हो, दान, पूजा, अभिषेक, चौका, आहार, मूर्ति, शिखर, मंदिर, पद, जिसमें भी दे रहे हो, किस रूप में भी दे रहे हो, आहार दान, कुछ भी दे रहे हो, ये सब जो है कटपीस के रूप में निकल रही है। चाय आपने बड़ा दान किया है तो फुल चाय निकल गई, ये चाय निकलती जा रही है। यानी जो कर्म तुमने इकट्ठे किए थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। कम तो हो रहे हैं, पर आपने क्या किया? यहां तो आज दिन भर में 10 चाय बेची, सुबह से लेकर दोपहर तक 10-12 चाय बेच करके 10 चाय की वो इतनी चाय कम हो गई केटली में से। पर आपको तभी एक ग्राहक ऐसा आया कि आप गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया, तूने भी यहां से 4 गाली दी, 4 गाली उसने भी दी, हाथापाई भी हो गई और कर्म का बंद गया। अब वो कर्म होगी, चाय से केटली फिर भर गई, केटली भर गई, खाली करना थी वो और भर गई। जीवन के अनंत भवों में आपकी केटली खाली हो ही नहीं पाई। आप जिस जन्म में भी गए, मनुष्य पर्याय में गए, अब गाय है तो गाय क्या सींग नहीं मारती है क्या? है, किसी को मार भी देती है, किसी के ऊपर से निकल जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं करती है। तो जिस जीवन में जितने भी प्रकार के जीव हैं, कोई शेर है तो जंगलों में क्या छोटे छोटे जानवरों को खा जाता है, मार देता है ना। तो हर जीव, अपन लोग भी हैं, अपन लोग भले ही वैसी हिंसा नहीं कर रहे हो, पर मन से, वचन से और काय रूपी ये 3 चीजें हमारे पास ऐसी हैं, इनसे हम कितनी हिंसा करते हो। हिंसा का मतलब यही थोड़ी ना कि तुम रोड पे जाके लड़ने लग जाओ, तलवार चलाना चालू कर दो, गोलियां चलाना चालू कर दो, हाथापाई चालू कर तभी हिंसा मानी जाए। हिंसा तो मन से भी हो रही है ना। किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, किसी को देख के कसाय भड़क रही है, किसी को देख के जलन हो रही है, किसी देख के कुछ हो रहा है, तो इससे भी हिंसा हो रही है। और अब मुंह से जोर से गाली नहीं बक पा रहे हो तो मन ही मन में बुदबुदा रहे हो। तो मुंह टेढ़ा करके हो जो मन ही मन में, तो मालूम है कि तेज बोलोगे तो अभी टंटा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या कर रहे हो? अपनी कसाय कहाँ निकाल रहे हो? मन ही मन में वहीं के वहीं। जैसे ऐसा लग रहा है कि मंत्र पढ़ रहे हो पर क्या कर रहे हो? गालियां बक रहे हो। तो यहां से भी कर्म का बंद हो रहा है ना। और अब किसी दूसरे को तो मार नहीं पाए तो क्या हुआ? गुस्सा काहे पे उतार रहे हो? अब ये उठाना है सामान, ये पटका, ये उठाया, ये किया। अब दरवाजा बंद करना है, जितनी जोर से बंद किया वैसा तो करते हो बड़े आराम से, और गुस्से में करते हो और तेज। तो गुस्सा शरीर से भी क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर वो परमात्मा का जो कैमरा है उसमें सब कुछ आ रहा है। तो मन से, वचन से, काय से आप केटली को पुनः भरते जा रहे हो। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जितना भी धर्म करना है वो केटली खाली करने के लिए करना है। और हमारी केटली खाली होती तो है, पर वो हम ही के द्वारा फिर भर जाती है। खाली होती है थोड़ी सी, भर जाती है ज्यादा। तो जब तक वो केटली पूरी तरह से खाली नहीं होगी तब तक आपका मोक्ष नहीं है। करते रहो। इसीलिए आचार्यों ने कहा
कि केटली खाली करो पर उसमें और ढक्कन खोल के और चीज़ें मत डालो। इसको रोकना है। इसको अगर तुमने रोक लिया, इसका नाम है निर्जरा, कर्मों की निर्जरा हो रही है। रोकना है। चाय और नहीं जाना चाहिए, है ना। जैसे दुकान बंद करने का टाइम जब आता है तो दुकानदार इतना समझदार होता है, अब वो चाय नहीं बनाता। अब वो सोचता है जितनी है इसी को बेचना है, क्योंकि अब टाइम बंद करने का आ गया है, अब नई चाय नहीं बनाएंगे। और कोई पूछता क्यों भाई जैन साहब चाय? भैया देखो बस अब तो एंड हो गया यार, दुकान बंद करने का टाइम है, अब नहीं बन सकती, है ना। ऐसा होता नहीं होता है। तो लास्ट में तो आप भी नहीं बनाते हो। माताएं भोजन बनाती हैं तो एक टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे तक इतना बना लो, खा लो, है ना। फिर बाद में क्या सोचते हो, अब रात को 9 बज गए तो अब क्या सोचते हो, भैया अब 9 बजे इतना नहीं बनाना कि फेंके, या बासा क्यों खाएं हम, या बासा क्यों खिलाएं बच्चों को। तो उतना ही बनाते हो शाम को टाइम जितना खत्म हो जाए। तो ये समझदारी है। तो आचरण बोल रहे हैं कि आप समझदार हो, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति संसार में कि दूसरा हो सकता है क्या? आप बहुत ज्ञानी आत्मा हो, पर ज्ञानी आपका ज्ञान तभी कार्यकारी है कि आप नवीन कर्म का आश्रव मत करो। नवीन कर्म का आश्रव मत करना, है ना। जो पुराना है उसको धीरे धीरे नए को करना नहीं है, और पुराने को धीरे धीरे कम करते जाओ। उसका नाम ज्ञानी। और अज्ञानी कौन है? कम भी कर रहा है, बढ़ा भी रहा है। इस हाथ निकाल रहा है, इस हाथ से इकट्ठा कर रहा है, इस हाथ से निकाल रहा है, इस हाथ से इकट्ठा कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है, मैं तो इतना धर्म करता हूँ, मैं तो इतना दान करता हूँ, मैं तो इतना सब कुछ करता हूँ, फिर मैं परेशान क्यों हूँ? तो ये ज्ञानी तू कर तो रहा है, पर एक तरफ धर्म कर रहा है तो एक तरफ कर्म कर रहा है, एक तरफ धर्म कर रहा है, एक तरफ कर्म कर रहा है। धर्म ही धर्म कर, कर्म करना बंद कर दे तो क्या होगा, तेरा जो पुराने कर्म है वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आचरण बोल रहे ये व्यवस्था है, पर अपन क्या करते हैं, इसके विपरीत चलते हैं। तो अब यहाँ आचरण क्या बोल रहे हैं इस गाथा में 7वें नंबर की, कि देखो भैया अब पंचेंद्री सैनी असैनी की बात चल रही है। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन के बिन निपट अज्ञानी भयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु इति खाए भूर। के कभू किस्मत से हम पंचेंद्रिय पशु बन गए। अब पंचेंद्रिय पशु में भाई जंगल का राजा सबसे बड़ा, है ना। पशुओं में भी राजा होता है, राजा को इंद्र बोलते हैं। तो पशुओं का राजा कौन है? शेर, जंगल का राजा कहलाता है। पर वो सैनी भी है। पर राजा हर कोई तो बनेगा नहीं, सैनी तो बनेगा मन से सहित वाला। तो मन से सहित है, शेर को राजा बनाया गया। पर वो राजा कैसा है? जो निर्बल पशु हैं, छोटे छोटे बेचारे, हिरण हैं, छोटे छोटे जो जानवर हैं, पानी पीने नदी पर गए बेचारे तो एक कम होके आ जाता है। क्योंकि वो शेर क्या करता है, घास लगा के बैठा रहता है, और बस जैसे देखा कि निर्बल कोई जीव आए तो एक को दौड़ के पकड़ लेता है, बाकी सब भाग जाते हैं और एक बेचारा मर जाता है ना। तो बोले कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, पशु तो हो गए मगर मन से सहित हुए। और जो मन से रहित थे, मन बिन निपट अज्ञानी भयो, मन के बिना अज्ञानी हैं। और सिंहादिक सैनी है क्रूर, क्रूरता है हमारे अंदर। हर किसी के अंदर क्रूरता है। जो लोग क्राइम करते हैं उनके अंदर भी क्रूरता है। वो किसको मार दें, किसको साथ क्या कर दें, कितने क्रूरता है। क्रूरता यानी कहते बेरहम हैं, है ना। इनके अंदर दया नहीं है, इनके अंदर करुणा नहीं है। छोटे बच्चे हों तो उनको, कितने लोग संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बच्चों का अपहरण होता है
तो एक दिन में कम से कम 200 बच्चों का अपहरण होता है पूरे देश में, और उन बच्चों का अपहरण करके उन्हें ले जाया जाता है। छोटे गोदी के बच्चे से की चोरी हो जाते हैं और उन बच्चों को ले जाकर के भीख मांगने में उनका उपयोग किया जाता है। कई बच्चों को तो कोई बच्चे अगर मान लो कहते हैं हम क्यों भीख मांगे, हम क्यों ऐसा करें, बोल देते हैं मुंह से, तो बेचारे वो लोग क्या करते हैं, उनकी आंख फोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं। अब वो भाग भी नहीं सकते, आंख फोड़ दी, किसी को पहचान भी नहीं सकते, बिठा दिया किसी चौराहे पर, भीख मांगो। अब बताओ किसने किया? क्रूर, जो क्रूर लोग थे उनने। अगर उनके मम्मी पापा भी निकल आए वहां से तो वो भी नहीं पहचान पाएंगे अपने बच्चे को कि ये हमारा बच्चा है, ऐसी स्थिति बना देते हैं। तो ये कौन, जो जिनका मन है, जिनके पास मन है, तो मन से सहित जीव ज्यादा क्रूर हो जाता है। और जबकि मन हमें इसलिए मिला था कि उस मन के उपयोग करके हम अपने हित और अहित के बारे में समझ करके और अपना कल्याण कर लें। पर कई जीव क्या करता है, उस मन को प्राप्त करके दूसरे को नीचा दिखाने में उपयोग करता है, दूसरे को बर्बाद करने में अपना समय निकाल देता है, मन का उपयोग इसमें कर लेता है। तो उस मन को भी क्या करना है, जैसे कहते हैं ना, एक ने पैसे का उपयोग किया अच्छे काम में, एक ने पैसे का उपयोग किया शराब पीने में, जुआ खेलने में, शराब पीने, ऐसे उल्टी सीधे काम करने में, बर्बाद कर लिया। तो ज्ञानी और एक अज्ञानी, तो ऐसे ही मन का उपयोग भी एक ने किया ज्ञान से महाराज बन गए, और एक क्या करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, है ना। तो बोले कि देखो भाई ये दशा है संसार की। तो बोले कि सिंहादिक सैनी है क्रूर, निर्बल पशु को खावे भूर, खा जाते हैं उनको भी। तो ये अब बताओ मनुष्य नहीं है ये, अभी ये तो जानवर हैं, जानवर भी उनके अंदर भी क्रूरता है, एक दूसरे के प्रति जलन है। अगर कोई जानवर शक्तिशाली है तो निर्बल को परेशान करता है। जब कभी आपके घरों में टीवी सेट लगे हुए हैं, उन पर आप कभी वो आता ना डिस्कवरी खोल के देखो, तो आप देखोगे उसमें खाली एक जीव क्रूर नहीं है। पानी में जो मगर हैं आदि हैं, और वो क्या करते हैं, कोई मनुष्य चला जाए तो पकड़ लें, छोटे मोटे जीव जाए तो उनको पकड़ लें। कई जानवर बेचारे पानी पीने जाते हैं तो एकदम मुंह फाड़ के एकदम हमला कर देते हैं और एक हाथ पकड़ के खींच लेते हैं अंदर पानी में, है ना, उनका भोजन कर लेते हैं। ऐसे जीव भी हैं। और अगर शेर को, चीते को अगर पानी में मगर दिख जाए तो वो कूद के मगर को पकड़ के ले जाता है। हैं कितने जीव ऐसे, अगर मोर है, मोर आदि को, नेवला को यदि सांप मिल जाए तो सांप को छोड़ते नहीं है ना, और सांप को और जीव मिल जाए तो सांप उसको नहीं छोड़ता है। तो अपन उस डिस्कवरी में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जीव शरीफ हो, सब शरीफ हो, एक ही खराब हो। यानी अपने अपने क्षेत्र में हर जानवर एक दूसरे को मार रहा है ना, जो थोड़ा सा शक्तिशाली है वो छोटे को मार रहा है। और ऐसे कितने जीव, हर जीव के बारे में देख लो, चिड़िया भी अगर है छोटी सी तो छोटे छोटे जीव को खा जाती है ना। अपन सोचा मच्छरों को तुम मनुष्य ही मारती है क्या, मच्छरों के भी दुश्मन हैं। जबकि बेचारे वो रात को निकलते हैं, वो सोचते हैं कि रात को सब सो गए हैं तो अपन कुछ सेफ हैं, पर रात को जब मच्छर भी निकलता है तो चमगादड़ अंधेरे में भी मच्छर को देख लेती है और हवा में ही उसे पकड़ लेती है। चमगादड़ का रोल है। तो बताओ दुनिया में अपन मनुष्य ही खराब नहीं है, जानवरों की पूरी अगर टोलियों को देख लो तो जानवर भी, पशु भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। कबूतर अगर बैठा हो तो बिल्ली पकड़ के ले जाती है। बंदर कितना चपल होता है कि बंदर को कोई पकड़ सकता है क्या, पर शेर को देख करके बंदर कूदना भूल जाता है, बिल्ली को देख करके कबूतर उड़ना भूल जाता है। और सामने कबूतर बैठा हो जबकि वो उड़ सकता है और बिल्ली सामने आ जाए तो बिल्ली को देख करके ही उसकी सुध-बुध खो जाती है और वो भूल जाता है कि मैं उड़ सकता हूं, और वहीं बैठा रह जाता है और बिल्ली आकर उसको पकड़ लेती हो, ले जाती है उठा करके, है ना। तो बताओ कौन जीव सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो बोले ये दुख हैं तिरंज गति के। तो बोले यहां भी हम लोग होकर के आए
और कभी शक्तिशाली बने तो दूसरे को ग्रास बनाया, और अगर हम कमजोर बने तो दूसरे ने हमारा शिकार कर लिया। तो ऐसे सारे दुखों को हमने वहां सहन किया है तिरंज गति में, है ना। तो इस बात को यहां पर कंप्लीट किया है। इस गाथा को फिर से पढ़ेंगे। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु इति खाए भूर। बोले कि हर सबल व्यक्ति ने निबल व्यक्ति को अपना ग्रास बनाया है। तिरंचों में भी ऐसी कथा है ना। इस प्रकार से यहां पर कहा कि वो तिरंच नहीं है, हम ही लोग तिरंच थे, और हम लोगों ने वहां पर ऐसे कार्य किए हैं, या हम किसी के ग्रास बन गए, है ना। और वहां से निकल करके अब हम कल जो है मनुष्य बनेंगे। अभी एक गाथा और आएगी तिरंचों की ही, कि तिरंचों के और क्या दुख हैं, वो कल चर्चा करेंगे अपन, है ना। आज अपन ने देखा कि सैनी और असैनी जानवर भी होते हैं। सांप दो प्रकार के, कई सांपों के पास मन होता है, किसी के पास नहीं होता है। कई मेंढक दो प्रकार के, एक मेंढक के पास मन होता है, एक के पास नहीं होता है ना। तोते दो प्रकार के, एक तोते के पास मन होता है, जैसा कहोगे वैसा बोलना चालू कर देता है, और जंगली तोते होते हैं, उनको कुछ भी बोलोगे वो बोल नहीं पाते हैं, एक मन से सहित एक मन से रहित, है ना। तो इस प्रकार से पशुओं में सैनी असैनी दो प्रकार के जीव होते हैं। तो शेष चर्चा को अपन कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। कट जाए।